हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास, वो रहेगा मैथ का। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज जो सीख रहे हैं वो 8.1 है। इससे पहले भी 8.1 के दो क्लास हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ये है आपका तीसरा क्लास 8.1 का। इससे पहले भी बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, जो नहीं देखे होंगे सब लोग क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आप उसको देख लेंगे, वहां से आप समझ लेंगे। यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 से। किससे सीखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 5 से सीखने वाले हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री जो है ये पूरा चैप्टर ही काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ लगातार, पूरा है ना, ध्यान पूर्वक, तो आपको पूरा समझ में भी आएगा और आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आपको इस तरह से आज बताएंगे जिसमें आपको कोई भी डाउट की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बनती है। इस तरह से हम आपको समझाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि सेक थीटा बराबर 13/12, क्या बोला गया? 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का कहने का सेंस क्या? ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये होता है। इसमें से एक मालूम है, 5 निकालना, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। मालूम क्या है? देखिए यहां बनाते हैं हम लोग, चूंकि लिखेंगे सेक थीटा कितना दिया हुआ? 13/12 दिया गया, यह दिया हुआ। अब आप ये बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? किसका अपोजिट होता है? तो ये होता है कॉस का। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा में आधार। क्या होता है? कर्ण बटा में आधार। तो मान लेते हैं ये आपका ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है? ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। यहां मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है। ऐसा मान सकते हैं, ए पर भी मान सकते हैं, सी पे भी मान सकते हैं। यहां तो मान नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 होता है। बिल्कुल ठीक है। ये आपका 13 है, ये आपका कर्ण कहलाएगा, आधार यानी कि ये आपका 12 कहलाएगा। क्लियर इतना? क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, सब हम लोग बता चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं उसको, है ना? 2 क्लास इसका हुआ है। तो सबसे पहला क्या होगा टारगेट यहाँ कि हम निकालेंगे ये वाली लंब को निकालेंगे। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इजी फॉर्मूला है, घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसानी से। पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तभी आप सीख पाइएगा। अब आइएगा क्लास में, सोचिएगा कि हम घोल के पी ले, वैसा संभव नहीं है। आप समझिए तो समझ में आएगा, है ना? वैसे हम आपको बताएंगे बिल्कुल आसानी से। तो लंब का जो फॉर्मूला होता है, तो वो जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। ये आपका हो जाता है फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर और माइनस में क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर। होता है कर्ण निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार। कर्ण निकालना होगा तो लंब आधार जुड़ेगा। अगर लंब निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घट जाएगा। अगर निकालना हो आधार तो फिर कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घट जाएगा। तीनों फॉर्मूला में रूट होता है, ठीक है? याद रखिएगा। तो रूट अंडर कर्ण कितना देख सकते हैं? 13 है, इसका स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 13, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 144, माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 25, या निकल कर आ जाएगा आपका 5। ठीक है? इतना कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 25 पावर वाला होता है। किसका पावर? 5, है ना? 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल। ये निकल के आ गया आपका 5। बोला क्या गया निकालने के लिए? त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को निकालें। चलिए निकाल लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं यहां से, इधर से, ठीक है? जगह होगा आपके पास, नीचे बना लीजिए। मेरे पास तो उतना सा जगह है, कुछ इधर कुछ उधर, एक साथ निकाल। चलिए नंबर 1 निकाल लेते हैं। साइन एंगल वही देंगे, ठीक है? साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला लिख देते हैं, चलिए समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा आपका लंब बटा में कर्ण। तो आप देख सकते हैं लंब कितना आया है? 5 है, और कर्ण कितना आपका? 13। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? सेकेंड,
साइन का जो अपोजिट होता है यानी कि जो व्युत क्रम होता है उल्टा है ना, पलट जो देते हैं वो था आपका क्या यहाँ पे कॉसेक। ठीक है, देखिए COSEC कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण ऊपर और बटा में होता है आपका लंब। कॉसेक का फॉर्मूला, तो कर्ण का वैल्यू देख सकते हैं डायग्राम पे कितना 13 है और लंब का वैल्यू कितना डायग्राम पे 5 है, ये आपका हो जाएगा। चलिए तीसरा निकाल लेते हैं, तो तीसरा क्या होगा आपका, मान लेते हैं कॉस। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप पहला साइन ही मानिए, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन सभी का मान निकालना है, इतना ख्याल जरूर रखिएगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। जल्दी से आप लोग भी आंसर बना के हमें कमेंट में बता सकते हैं कि किसका आंसर क्या आने वाला है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, थीटा के अनुकूल, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, 12 और कर्ण कितना आपका 13। कॉस के जो अपोजिट होता है यानी कि व्युत क्रम यानी कि जो पलटी करेगा वो होता है सेक। क्या होता है, सेक। सेक तो सवाल ही है, तो सेक लिखिएगा तो आपका यही आ जाएगा 13/12। देखिए तो इसका उल्टा 13/12 आएगा कि नहीं आएगा। तो सेक तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो सेक को नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बच गया। चौथे नंबर पे देख लेते हैं हम लोग क्या, टेन को। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब देख सकते हैं कितना 5 है, लंब कितना 5, आधार कितना आपका 12। क्लियर, इतना बहुत इजी है कि नहीं है, बहुत इजी हलवा है सब, है ना। तो देखिए अब आते हैं 5 में कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन का अपोजिट आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होता है। अब देखिएगा थीटा यहाँ है तो आधार कौन होगा 12 होगा और लंब कौन होगा आपका 5। आप इस तरह से कर दीजिए, इधर लिख दीजिए आंसर, बहुत ही इजी से निकल गया ये आपका आंसर। इस सवाल में कुछ किया गया नहीं है, सेक का वैल्यू दिया गया, सेक का फॉर्मूला लिख दिए। जो अज्ञात था लंब कर्ण आधार, त्रिभुज में 3 भुजाएं समकोण त्रिभुज में होती है, लंब कर्ण और आधार। तो जो नहीं मालूम था उसको क्या किया, निकाल लेंगे, यानी कि लंब निकाल लिए तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। उसको आने के बाद साइन कॉस टेन कॉट है ना, कॉसेक निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेक नहीं निकालेंगे, सेक निकालेगा यही आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। सेक को छोड़कर चूंकि बोला गया था अन्य 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, कितने होता है 6। एक तो यहाँ है ही 5 बच गया, तो उसको फॉर्मूला लिखेंगे, अब मान बस देख के उतार लेना। या आपका लंब का लाएगा, या आपका आधार का लाएगा, या आपका कर्ण का लाएगा, ये फिक्स हो गया यहाँ पे, क्योंकि एंगल एक ही जगह है ना। इतना क्लियर है, चलिए इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, देखते हैं 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 6। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कहता क्या। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, और जो दोस्त आपके अब तक क्लास में नहीं आए होंगे सबको शेयर कर देंगे, क्योंकि दोस्त के साथ पढ़ने में खूब मजा आता है ना। जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको यहाँ पे जो क्लास होती है हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप जो है ना पूरी एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। और बने रहेंगे सब लोग आखिर तक, पूरा क्लास से बने रहेंगे, पूरा समझेंगे। बहुत ही इजी लगेगा ट्राइगोनोमेट्री जैसा वास्तव में है। ठीक है, आपको पढ़ने में भी खूब मजा आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में कहता क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो आ गया होगा आपके सामने क्वेश्चन। तो 6 नंबर में कहता है क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी क्या बोला गया, निम्न कोण है। निम्न कोण कहते उसको है जो 90 से छोटा हो। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे जहां बोला गया कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है, ए और बी का कोण है, तो हमें साबित ये करना है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होगा। कोण ए और कोण बी कितना होगा, आपस में बराबर होगा। बिल्कुल हम साबित करेंगे, बिल्कुल आसानी से, और इस तरह से साबित करेंगे कि 100% स्टूडेंट को पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए इस ट्रायंगल में हम ए और बी, ध्यान रखिएगा, ए और बी निम्न कोण है। यहाँ पे आपका 90 होता है, ये तो फिक्स है, 90 डिग्री जिसको कहते हैं हम लोग समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। तो ए और क्या बोला गया, बी आपका निम्न कोण होगा, मतलब ना ही यहाँ पे ए लिखना है ना ही यहाँ पे बी लिखना है। तो चलिए ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं आपका, यहाँ क्या लिखते हैं
सी लिख देते हैं। क्लियर है ये? इससे पहले वाले में हम क्या किए थे, यहाँ पे बी लिख देते, लेकिन यहाँ पे शर्त लगा दिया है कि कोण ए जो होगा और कोण बी जो होगा वो निम्न कोण 90 से छोटा होगा। तो इतना क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिएगा। इतना करने के बाद ये जो आपका दिखाई पड़ रहा होगा एक समकोण त्रिभुज है, लिख लेते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, कॉस ए और कॉस बी। क्या बोला गया सवाल में, देख लीजिएगा सवाल में क्या बोला गया, कॉस ए बराबर बोला गया कॉस बी, है ना, बोला गया है। तो देखिए कॉस ए बराबर बोला गया कॉस बी, ए बोला गया सवाल में। तो हमको लाना क्या, कोण ए बराबर में कोण बी, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखिए कॉस ए, तो एंगल कहां बना रहा है, ये एंगल बना रहा है ए पे। क्लियर है? कॉस बी यहाँ एंगल कहां बना रहा है आपका, यहां बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहां से सबका वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए कॉस ए है, तो कॉस ए की कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ए के हिसाब से आधार कौन होगा आपका, ये वाला आधार हो जाएगा। कौन ए में आधार कौन होगा आपका, ए सी, ए सी बटा में कर्ण का होगा आपका ए बी। इतना क्लियर हो गया? क्या फॉर्मूला, लंब सॉरी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो ए के हिसाब से ये आपका लंब कहलाएगा, ये तो कर्ण फिक्स है तिरछी वाले, तो आधार कौन होगा आपका ए बी, ए सी का होगा आपका ए सी, अब बटा में कर्ण का आपका ए बी लिख दिए। चलिए इधर आते हैं, बात करते हैं। यहाँ भी फॉर्मूला का होगा आधार बट्टा कर्ण, यहाँ फॉर्मूला का होगा आधार बट्टा कर्ण, लेकिन कोण कहाँ पे है, बी पे है। अब बताइए बी पे जब कोण बनेगा तो ये तो आपका लंब कहलाएगा, इसके अनुकूल ये आपका लंब है कि नहीं लंब। तो इसके लिए आपका आधार कौन हो जाएगा, बीसी, क्या होगा आपका बीसी आधार हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स है ए बी, इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। जब बीच में बराबर हो, ऊपर ऊपर कट सकता है, अगर एक जैसा चिन्ह हो तो नीचे नीचे भी कट सकता है। काट दिए। चलिए कटने के बाद जो बच गया वो ए सी बराबर बचा आपका बी सी। ये है कहां कहां पे देख लेते हैं हम लोग ए सी को और बी सी को। तो ए सी देखिएगा तो आपको ये वाला रेखा दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाली भुजा ए सी जो कि लंब कहिए या आधार कहिए, और एक आ गया बी सी जिसको लंब कहिए या आधार कहिए। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कहा निकल के आ गई, बराबर निकल के आ गई, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में आपका ए सी बराबर का निकल के आ गया, बी सी निकल के आ गया। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाए, किसी भी समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, किसी भी दो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी, तो उसका जो दोनों कोण जो होता है वो भी आपस में बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं सम्मुख भुजाओं के बीच बना गया कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर में क्या, कोण बी। क्योंकि सी की तो बात करेंगे नहीं, सी तो कितना 90 डिग्री फिक्स है, 90 डिग्री ये फिक्स है। तो कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर हो जाएगा। यहीं पे हम लोग कर सकते हैं इसको प्रूव्ड। कारण लिखने की अगर इच्छा हो तो लिख सकते हैं यहाँ पे सम्मुख भुजा, ठीक है, या समान भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। लिख दीजिए यहाँ पे समान भुजा का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता। अच्छा लिख सकते हैं नियम, यहाँ पे आपका आ गया प्रूफ, भी आपका आ गया आंसर। तो कुछ करना नहीं था, सवाल में बोला गया था कॉस ए कॉस बी। कॉस ए का फॉर्मूला तो वही होता है आधार बटा कर्ण, वही लगाना है आधार बटा कर्ण, लेकिन एंगल के हिसाब से उसका लंब और आधार चेंज हो जाएगा। कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, और वही लंब और आधार निकल के आएगा, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और उसका वैसे ही बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कि दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट खुशी खुशी बनाते भी हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको ये बहुत हार्ड लगता है। ठीक है, तो अब तो आप लोगों को हार्ड नहीं लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगा, है ना। चलिए सबसे बन जाएगा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को भी ये कहता क्या है, जो कहेगा हम करेंगे, आप भी करेंगे और आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा, है ना।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। तो कहता है यहाँ पे यदि cot थीटा बराबर 7/8, कितना 7/8 है, तो दो मान हमें कहता है निकालने के लिए। ठीक है, दोनों मान को हम बारी बारी से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम भी बनाएंगे, और डायग्राम में आप अगर नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करते हैं। आपका जो है दिया गया है यदि, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो आप देख ही लिए क्या, cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया, cot थीटा बराबर 7/8। आप बताइए इजी है, बता दें शॉर्टकट में या लॉन्ग प्रोसेस में जाए, दोनों सही है। ठीक है, बहुत ही आसानी से दोनों बन जाएगा। चलिए हम लोग आसान वाला रास्ता अपनाते हैं, है ना, आसान वाला रास्ता अपनाएंगे, जल्दी से पहुंच भी जाएंगे और अच्छे से पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिएगा तो वो कहता है आपका इस तरह से है, 1 प्लस में साइन थीटा, और इसी के इंटू में है 1 माइनस में साइन थीटा, और बटा में है आपके 1 प्लस में कॉस थीटा, और बटा में है आप इंटू में है 1 माइनस में कॉस थीटा। ये आपका क्वेश्चन है ना। अब देखिएगा यहां से क्या होगा, अगर आप मान रखना चाहेंगे किसका, साइन का, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो उसके लिए पहले आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉट के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये ऊपर वाला आपको आधार है, नीचे वाला क्या आपका लंब है। हम आपको पहले ही क्या बताएं, हम चलेंगे वैसा रास्ता जो सस्ता भी हो, बेहतर भी हो और शॉर्टकट भी हो। वही काम यहाँ करने वाले हैं। हम यहाँ पे साइन का मान नहीं रखने वाले हैं। साइन का मान रखने के लिए लंब और कर्ण चाहिए। लंब तो दिख रहा है 8, कर्ण मालूम नहीं है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। निकालेगा तो कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। चलिए हम बाद में करेंगे वो काम, हम चलते हैं फॉर्मूला पे। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इसको कहिए ए, एक को कहेंगे ए, तो जब इसको कहेंगे ए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ए कहना पड़ेगा। इस साइन को कहेंगे बी, ये वाले साइन को भी क्या कहना पड़ेगा हमें बी कहना पड़ेगा, क्योंकि ये भी साइन है ये भी साइन है। तो इसको जब बी कह दिए तो ये भी बी ही कहलाएगा। अब चलिए फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ए प्लस बी इंटू, बीच में गुना, ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी। दोनों अंक एक जैसा रहेगा, सिर्फ दो बार लिखाएगा, एक के बीच में प्लस एक के बीच में माइनस। देख सकते हैं वही बात यहाँ, जो बात यहाँ वही बात यहाँ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये ना चीज है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर कर दिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ऊपर वाला का हो गया काम। आइए नीचे देखिएगा ना, तो नीचे में भी आपको वही दिख रहा होगा। जो बात यहाँ है 1 प्लस कॉस यहाँ है, 1 माइनस में कॉस यहाँ, सिर्फ फर्क किसका, माइनस प्लस और माइनस का फर्क है। ये भी आपके इसी फॉर्मूला पे जाएगा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी का वैल्यू यहाँ पे क्या कॉस है, तो कॉस लिखेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, देखिए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है आपका 1 होता, जो कि सिद्ध करने वाले में देखेंगे हम लोग, पूरा पढ़ेंगे एक्सरसाइज आपका 8.4 में। ठीक है, पूरा सिद्ध करने वाला होगा। अगर आप यहां से साइन को उस पार करना चाहें तो ये क्या बचेगा, इधर आप बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 पहले से, ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो है किसके बराबर है, cos स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। अगर आप इस cos को भेजिएगा उस पार तो इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में cos स्क्वायर, है कि नहीं है। तो ये बन गया क्या आपका cos स्क्वायर बटा 1 माइनस में cos स्क्वायर, यानी कि अगर आप इस cos को उस पर भेजेंगे तो क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस में cos न जा रहा उस पार, cos स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है सबको,
समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आप यहाँ मान रखिएगा, सब जगह मान रखना पड़ेगा, ऊपर में साइन का, नीचे में कॉस का। फिर आपको करना पड़ेगा यहाँ भिन्न का जोड़, यहाँ करना पड़ेगा भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव, भिन्न का जोड़। फिर आपको गुना करना पड़ेगा, फिर गुना करके काटना पड़ेगा। तो वो रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है, बन तो जाएगा आसानी से ही, ठीक है, हम तो बना देंगे, आप उसमें उलझ भी सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए बहुत ही ऐसा रास्ता चुने हैं जो बहुत ही आसान हो। अब देखिएगा यहाँ तो कॉस बटा साइन फॉर्मूला होता है, इसका भी सिर्फ फॉर्मूला पे फॉर्मूला लगाते चले जाते हैं हम लोग। तो कॉस बटा साइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉट। क्या होता है? कॉट। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉट थीटा, सॉरी इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो इसको आप होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। इस साइन बटा कॉस लिख के उसमें होल स्क्वायर, साइन बटा कॉस होता है कॉट, उस पे स्क्वायर तो कर दिया हम यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिए आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू निकालिए, बताइए कॉट का। देखिए कॉट का वैल्यू कितना है? 7/8 है। 7/8 ऊपर का लगा हुआ स्क्वायर, तो स्क्वायर। देखिए इतना प्रोसेस को हमने बनाया और ऐसा अंक लेके आया जो अंक सवाल ही में है। देखिए तो क्या लेके आए हम, कॉट स्क्वायर आ गया मेरा। कॉट का वैल्यू कितना है? 7/8 है। स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ गया। देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना? 64। ये हो गया क्या आपका आंसर? निकल के आया कि नहीं आया? बहुत इजी रास्ता है कि नहीं? बहुत ही आसान है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर। यहाँ पे आ गया, कॉट का वैल्यू दिया गया, उसको लिख के स्क्वायर कर देंगे और निकल के आ जाएगा आपका आंसर। ये था आपका 7 का पहला क्वेश्चन। दिख रहा होगा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे तो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, और वो दूसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा अंक नहीं है जो आपको बनाना पड़े। दूसरा अंक बोला गया सिर्फ इसका वैल्यू, किसका वैल्यू? कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। वही तो वैल्यू निकल के आया 49/64, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो दूसरा में क्या बोला गया? कॉट स्क्वायर का वैल्यू। क्या किसका वैल्यू बोला गया? कॉट स्क्वायर का वैल्यू। ये वाला देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बोला गया। तो कॉट का वैल्यू तो सवाल में ही है, क्वेश्चन में ही तो कॉट का वैल्यू है। वो कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो है, इस पे स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर है तो 49/64 ये आपका आंसर। इस सवाल का दोनों आंसर जो होगा, कौन आंसर? दोनों आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? एक जैसा ही होगा, 49/64 और आपका 49/64। क्लियर है? अगर आप साइन लंब क्या आपका आधार बटा कर्ण से अगर आप ये अगर ऐसे निकालिएगा, आधार ये लंब कर्ण निकाल के अगर निकालिएगा तो कर्ण जो आपका निकल के आएगा वो आएगा √13। कितना आएगा? √13 आएगा। फिर प्रोसेस कीजिएगा साइन कॉस का, फिर बनाते चलेंगे, काटते चलेंगे, तो अंतिम में क्या आएगा? 49/64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना? 13 था। क्वेश्चन नंबर कितना था? 7 था, है ना। इतना क्लियर है सबका? इतना क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ज्यादा लंबा क्लास होगा नहीं आपका, क्वेश्चन नंबर 8 ही आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के क्लास का, ठीक है। फिर जो बच जाएंगे क्वेश्चन उसको हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव का भी क्लास करेंगे, सोशल साइंस का भी हुआ है, ठीक है, और कुछ क्लास बाकी है। पूरी तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसीलिए जो नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि यहाँ पे आपको हर क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है। तो 8 भी आपके सामने आ गया होगा, क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे तो आप सबके पास बुक है ही है, पास में है ना, लेके बैठे होंगे नोटबुक। तो क्या कहते हैं, नोटबुक लेके बैठिएगा, ठीक है। बाद में स्क्रीनशॉट जब हो जाएगा सब नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान लग जाएगा, है ना। तो 8 में कहता है यदि 3 cot a बराबर 4, दिख रहा होगा आपको सबके सामने। तो जांच कीजिए कि दो वैल्यू दिए गए वो आपस में बराबर है या नहीं। साबित नहीं करना, हमें जांच करना, ठीक है, टेस्ट करनी है, बराबर है या नहीं। बराबर होगा कह देंगे बराबर है, बराबर नहीं होगा कह देंगे बराबर नहीं है। क्लियर इतना? तो हम लोग क्या दिया हुआ उसको नोट कर लेते हैं। बोला गया 3 cot एंगल ए है बराबर 4 है। कितना? 4 है। तो सब एंगल का आपका ए है।
तो आप 3 को उसमें भेज दिया तो कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा 4/3। कितना होगा आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है इतना, इतना ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार। ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार। तो क्या बच रहा है आपका, तो बच रहा है आपका कर्ण। कर्ण को भी निकाल ही लेते हैं क्योंकि साइन और कॉस सवाल में है। तो साइन और कॉस के लिए कर्ण का होना बहुत जरूरी है। कर्ण निकालिए। डायग्राम चाहे तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज आप बना सकते हैं, और वहां पता ही होगा इस तरह से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ए बी पे एंगल बन नहीं रहा, सिर्फ एक ही जगह एंगल बनेगा, वो भी किसे बन रहा है, ए पे बन रहा है। 90 डिग्री फिक्स है। लंब और आधार की बात बोला, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार होगा। क्लियर इतना, लंब सामने वाली, आधार ए पर बना दिया। ठीक है, कर्ण निकालिए। तो कर्ण का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर होगा, यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए पहले मान रख के। तो 3 लंब कितना आपका 4 का स्क्वायर, प्लस में आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका 25, और 25 जो है इसका वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा 5। ये आ गया आपका कर्ण। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बहुत इजी था। कॉट का कॉट लिखिए, 3 को भेज दिए इस बराबर, उस पर कितना हो गया आपका बटा में हो गया आपका 3, और आपका निकल गया यहाँ पे कितना, कॉट ए का वैल्यू आ गया 4/3। फिर निकाल लेते हैं क्या यहाँ पे, कर्ण का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कर्ण कितना निकल गया आपका, निकल गया आपका 5। अब जो दिए गए जिसको हम लोग जांच करेंगे कि बराबर है या नहीं, उसको लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, जो पहले है लेफ्ट साइड में होगा, देखिएगा आप अपने बुक में या क्वेश्चन में अगर दिख रहा होगा, अगर होगा क्वेश्चन तो देखिएगा यहाँ पे LHS वाले को पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो आता कितना है। LHS में जो है वो है आपका 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए बटा है आपका, ये लगता है थक गया है ना, थक गया तो आराम कर देते हैं। ये 1 प्लस में क्या आपका 10 स्क्वायर ए, ये आपका क्वेश्चन ऐसे ही ना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे आपका ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको पूरा बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही आसान है तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, समझिएगा और बेहतर होगा। मान डाल दीजिए 1 का 1 माइनस 10a, एंगल आपका ए पे ही है, यही मतलब यही है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कौन होगा आपका 4, आधार कौन होगा आपका 3। तो आप 4/3 उस पर कर दीजिए स्क्वायर। मेन बटा आपका ये है। ठीक है, 1 प्लस में ये भी आपका हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना 10 का मान रख दिया, अभी 10 का मान रख दिया ऊपर भी और नीचे भी। 1 है तो 1, ऊपर में माइनस है, नीचे प्लस है तो प्लस। चलिए, उसके बाद देखिए 1 का 1, ये वाला 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाई हो जाएगा कितना 9, और ये मेन बटा है आपका ये वाला, मेन बटा के सामने बराबर का सिंबल दीजिएगा। 1 प्लस में 16/3 ये हो जाएगा। बताइए, इसके बटा कुछ है तो 1, और ऊपर में भी बटा कुछ है तो 1। इस बटा के ऊपर में एक बार भिन्न का घटाव करना पड़ेगा, यानी कि 1 में से 16/9 को घटाना पड़ेगा, और नीचे में 1 में 16/9 को जोड़ना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल जोड़ेंगे और यहीं पे जोड़ देता है। ठीक है, इधर बना देता है। क्या डायग्राम का कोई काम है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से साफ कर देता है डायग्राम को, ताकि हम क्वेश्चन आपको बता सकें यहीं पे। चलिए, इसको हम यहाँ अब सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से सॉल्व, इसको हम यहाँ कर रहे हैं। ये वाला 1 और ये वाला 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। ये वाला 1 और ये वाला 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। ये वाला 1 से 9 में भाग किया 9, 9 इकाई 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा आपका 16। ठीक है, ये मेन बटा है, ये वाला बटा, इस बटा के ऊपर में हो गया भिन्न का घटाव। अब इस बटा के नीचे भिन्न का जोड़ कर देंगे, तो ये सॉरी यहाँ पे आपका 9 होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 आप प्लस में हो जाएगा आपका कितना 16। ठीक है, 9 से 9 ये वाला आपका कट जाएगा, क्योंकि देखिए ये मेन बटा के ऊपर है, ये मेन बटा के नीचे है, यहाँ पर कैंसिल हो जाना है। अब देखिएगा ये मेन बटा के क्या ऊपर है, ये मेन बटा के ये वाला नीचे नीचे आ जाएगा। 16 में से आप 9 में से 16 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। तो 9 में से 16 घटाइएगा तो
आपका बचेगा कितना, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 9 में 16 घटाएंगे, सॉरी यहाँ तो ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 7, कितना होगा आपका -7, अब बटा में 9 और 16 कितना होगा आपका 25, कितना आया -7 बटा 25 आया। क्लियर इतना, 9 में से 16 घटा देंगे, -7 बचेगा और 9 को 16 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। ये निकल गया मेरा LHS, यानी कि इसका वैल्यू। एक और वैल्यू है, देख सकते हैं वो क्या। फिर आते हैं हम लोग RHS लिखते हैं। RHS में है क्या उसको देख लेते हैं। तो RHS में है आपका cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर है। चलिए देखिए, cos स्क्वायर a या माइनस में साइन स्क्वायर a। तो a पे एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि एक ये जो लिखा हुआ a के एंगल के हिसाब से ही निकला हुआ है। तो cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। तो cos a के हिसाब से एक यही एंगल का ये जो आपका आधार है a के हिसाब से, तो आधार 3 है और कर्ण कितना आपका 5, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना 4 है, क्योंकि एंगल आपका a है, वहां भी a है 4, अब कर्ण कितना आपका 5, 4/5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 9/25 माइनस ये हो जाएगा आपका 16/25। एलसीएम लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9 माइनस में 16, और जब घटाइएगा अगर आप तो हो जाएगा -7/25। अब आप देख सकते हैं LHS का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे आया, और RHS का जो वैल्यू आया है वो क्या बराबर है या नहीं है। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों आपस में क्या बराबर है। हम कह देंगे कि बराबर है। एक बार और हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहले जो दिया हुआ था क्वेश्चन, a के ही अनुकूल है लंब, ये कर्ण, ये आपका आधार, a के ही हिसाब से ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण निकल के आया, ठीक है। एंगल का बदलाव हुआ नहीं, इसे डायग्राम उतना जरूरी है नहीं। अब जो दिया गया उसका मान रख दिए, भिन्न का जोड़, ऊपर भिन्न का घटाव, नीचे भिन्न का जोड़ करते हुए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, घट गया ऊपर घट जाएगा, नीचे जुड़ जाएगा, इतना आ गया। फिर RHS लिखे, RHS में दिया गया था इसको लिखे, मान रखेंगे, निकल गया इतना। इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों मान आपस में बराबर होगा, यानी कि इसीलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर होगा RHS, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं होगा। यहाँ पे साबित तो करना है नहीं, आंसर कर दीजिएगा। प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए नहीं बोला गया था, बोला गया था जहां आप बताइए कि ये बराबर है या नहीं है। क्लियर इतना। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको खूब मजा आया होगा और खूब समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही आराम से बताया गया और सबको समझ में जरूर आया होगा 100%। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं, तो जो क्लास में आखिर में आए होंगे वो क्लास खत्म होते ही आप रिमाइंड कर लेंगे, फिर से शुरू स्टार्ट कर लेंगे, और जहां जो क्वेश्चन आपका छूट गया है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी बहुमूल्य है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है आपके एग्जामों के लिए, क्योंकि एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन जब बनाने आ जाएगा तो आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैथ आपको आसान लगने लगेगा। और जब मैथ आपको आसान लगने लगेगा तो बिल्कुल मैथ आपसे बनेगा, ठीक है। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त आपके इस क्लास में नहीं रहे होंगे उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन सबकी है उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके और आप भी इस समूह में शामिल होकर पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में।